देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम कांग्रेस और बीजेपी के बीच सबसे बड़ी सियासी लड़ाई पर सबसे बड़ी टक्कर करेंगे। इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि किसका अपमान हुआ और किसका इम्तिहान है। ये सवाल इसलिए क्योंकि लंदन वाले बयान पर बवाल के बाद राहुल गांधी आज पहली बार सामने आए। कहा कि वो संसद में बोलना चाहते हैं, उन्हें नहीं लगता है कि उन्हें बोलने दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें बोलने दिया जाता है या नहीं, ये लोकतंत्र का इम्तिहान है। राहुल के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कि कैसे सरकार के 6 दिग्गज मंत्रियों ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला, उनसे माफी की मांग की। उन मंत्रियों में पीयूष गोयल से लेकर राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी से लेकर किरण रिजिजू तक शामिल है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कैसे राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला किया और क्या आरोप लगाए। टक्कर में आज बीजेपी की ओर से डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी सांसद और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के होंगे। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आलोक शर्मा जी। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको पहले ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। कभी भी तख्तियां, नारेबाजी सदन में अलाउ नहीं है। लगातार चौथा दिन है जब संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी से माफी की मांग का शोर सुनाई दिया। लगातार चौथा दिन है जब बीजेपी ने राहुल से माफी की मांग की। हालांकि आज राहुल संसद पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। वो कह रहे हैं कि जो बोलेंगे संसद में ही बोलेंगे। मैं एमपी हूं, तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है, और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं। मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है। आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे। राहुल गांधी का आरोप है कि बीजेपी अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए उनसे माफी की मांग पर अड़ी है। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। आज भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है, डिमीन किया है, तो वो है राहुल गांधी। राहुल से माफी की मांग को लेकर सदन के भीतर और बाहर बीजेपी ने मोर्चा संभाल रखा है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमला किया, तो बुधवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सामने आई, और आज केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल से माफी की मांग की। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी साफ कर दिया कि राहुल की माफी का सवाल ही नहीं उठता। भारत के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इसलिए ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि राहुल गांधी देश के सामने में और लोकसभा में आ करके माफी मांगना ही होगा, वरना हम लोग उसको तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन जो भारत विरोधी ताकतें हैं और लंदन के लोग तो सोचते हैं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं सही है। रोज उठ के रूलिंग पार्टी के लोग ही गड़बड़ करते हैं। अभी अपोजिशन के उठते नहीं बोलने के लिए, लेकिन सरकार के लोग पहले ही उठते हंगामा, माफी मांगो माफी मांगो। ये क्या है? क्या इंस्टिगेट, खुद इंस्टिगेट कर रही सरकार और दूसरों को डेमोक्रेसी बात सुनाती है। माफी मांगने का सवाल ही नहीं। लंदन में राहुल के बयान को लेकर माफी की मांग करने के बाद किरण रिजिजू ने कांग्रेस की बर्बादी के लिए भी राहुल को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय मंत्री ने राहुल के बयान को एंटी इंडिया गैंग का बयान बताया, तो कांग्रेस ने चुनौती दी कि आओ सदन में चर्चा कर लें। कुछ लोग जनता और देश कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए जो एंटी इंडिया फोर्सेस है, जितना भी भारत के विरोधी ताकतें हैं, वो सबका भाषा एक है।
आप गौर कीजिए, जितना भी एंटी इंडिया फोर्सेस के गैंग मेंबर्स हैं, वो एक लाइन में बात करते हैं। जो श्रीमान राहुल गांधी बोलते हैं वही भाषा भारत के अंदर और भारत के बाहर जितना भी देश के विरोध में काम करते हैं वही भाषा बोलते हैं। अगर हिम्मत है, जिगर है, दम है तो आ जाओ मोदी जी, सदन के अंदर चर्चा हो, आप रहो, राहुल जी रहे, हम सिर्फ हम नहीं, दुनिया सारे हिंदुस्तान फैसला करेगी कि राहुल गांधी जी क्या कोई गलत बयान कहां दिए हैं और आप क्या किया है। हिम्मत है तो आ जाओ सदन के अंदर। बीजेपी राहुल से माफी पर अड़ गई है तो कांग्रेस भी अड़ गई है कि राहुल माफी नहीं मांगेंगे। पक्ष विपक्ष के बीच तनातनी वाली सियासत धारावाहिक के तौर पर जारी है और कल का दिन दिलचस्प होने वाला है। आज तक ब्यूरो। तो जुड़ गए हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, सांसद राज्यसभा के, प्रवक्ता बीजेपी के आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु जी, आप, आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के प्रवक्ता, आपकी तरफ से सरकार में मंत्री, सब के सब अपमान अपमान कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं ये लोकतंत्र का इम्तिहान है, उन्हें देश की संसद में बोलने दिया जाएगा या नहीं बोलने दिया जाएगा। और अधीर रंजन चौधरी सीधी चुनौती दे रहे हैं प्रधानमंत्री को कि पीएम वर्सेस राहुल हो जाए देश की संसद में। देखिए, आपने कहा कि यदि राहुल गांधी जी का यह विचार है कि ये लोकतंत्र का इम्तिहान है, तो इम्तिहान कहां होता है? एग्जामिनेशन हॉल में होता है ना। तो उन्हें बात आके संसद में बोलनी चाहिए थी। संसद का सत्र चल रहा है, बाहर क्यों बोल रहे थे? पहली बात। दूसरी बात, आपके मन में जो भी घृणा हो मोदी जी के प्रति, खूब बोलिए, कोई बात नहीं है। भाजपा के प्रति बोलिए, सरकार के प्रति बोलिए, उल्टा सीधा बोलिए, सब आपको स्वतंत्रता है, मगर कम से कम इतनी मर्यादा तो रखिए कि विदेश में जाके मत बोलिए। दूसरा, कम से कम भारत के पूरे लोकतंत्र को लांछित मत करिए। तीसरा, आप कह रहे हैं यूरोप और अमेरिका से कि वो लोकतंत्र के रखवाले। क्या कहना चाह रहे हैं आप? आज अंजना जी 30% पॉपुलेशन है केवल डेमोक्रेसी के अंडर में दुनिया में, इसमें 16% भारत है। हम हैं लोकतंत्र के रखवाले, वो कौन है भाई? और उनसे आप कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं भारत पे। ये प्रतिक्रिया का मतलब क्या है? मेरे विचार से 75 वर्ष के हमारे इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मुख्य विपक्षी दल के नेता ने जाकर किसी दूसरे देश से प्रतिक्रिया की अपेक्षा की हो। प्रतिक्रिया का मतलब क्या है? प्रतिक्रिया का मतलब क्या है? भारत की घेरेबंदी करनी है, भारत की मोर्चेबंदी करनी है, भारत में हस्तक्षेप करना है। इसलिए यह भारत की सार्वभौमिकता का, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया का अपमान था। इसलिए हमने कहा है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा अन्यथा वो बता दे कोई उदाहरण। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 77 में चुनाव हारने के बाद इंदिरा जी भी लंदन गई थी, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। राहुल गांधी आके ऐसा बयान दे रहे हैं इमरजेंसी के दौरान किसी भी पक्ष के नेता का, भारतीय जनता पार्टी हो या वो तमाम नेता जो उस समय कांग्रेस के प्रताड़ित थे और आज कांग्रेस के साथ हैं, जनता परिवार के लोग, उनमें से भी किसी ने ऐसा बयान नहीं दिया था। इसलिए राहुल गांधी जी ने भारत के संसदीय लोकतंत्र और स्वतंत्र भारत की सार्वभौमिकता और लोकतंत्र का इतना बड़ा अपमान किया है। इसलिए हमारी यह अपेक्षा है कि उन्हें आकर अनकंडीशनल, बगैर किसी लाग लपेट के आके उनको माफी मांग लेनी चाहिए कि साहब हमने गलत किया, भारत के बाहर जाके हमें लोकतंत्र के बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। चलिए आलोक जी, माफी की मांग पर वो अड़े हुए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश की संसद में पता नहीं मुझे बोलने दिया जाएगा या नहीं बोलने दिया जाएगा। क्या अर्थ है? क्या वाकई अंदर से कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है? ये बताने की जरूरत है अन्य देशों को। मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी ने जो कहा वो सुना जाए। So here's my question to Pata. One, what are you, the Congress party, but you also the opposition, planning to do about this? And part two, what would you like London, Paris, Berlin, all the other capitals, the governments and the people to do about this? No, look, first of all, it's our problem, right? It's an internal problem, it's an Indian problem, and the solution is going to come from inside, it's not going to come from outside. मैं समझता हूं कि 3 सेंटेंस हैं कि it is our problem, it is our internal problem, it is problem of our 140 crore people, and the solution will come from inside. इसमें कहां अपमान है? एक पत्रकार महोदय ने सवाल पूछा
और पूरा उसका कर लेने जवाब दीजिए, दिया फिर है। आ रही हूं, पूरा कर लेने अब मैं पूछना चाहता हूं अब मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने कहा कि वो अमेरिका तो रखवाला है ही नहीं लोकतंत्र का, अभी सुधांशु भाई कह रहे थे। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार, अगर वहां पर लोकतंत्र नहीं है और लोकतंत्र के रखवाले नहीं है और अब लोकतंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप दूसरे देशों में जाकर, पहली बार हुआ है इतिहास में कि हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाकर राष्ट्रपति बनवा रहे हैं। सियोल में कहा कि छोड़ो यार, क्या पाप किया होगा हमने कि हमारा हिंदुस्तान में जन्म हुआ। चाइना में जाकर इस तरह की बातें कही, अमेरिका में जाकर कह रही हैं कि हमारी सरकारें सारी जो थी, वो जो कानून बनाती थी वो सब बेकार थे, हम कानून तोड़ने के लिए आए हैं, नए कानून बनाएंगे। कनाडा में आकर जाकर कहा कि जिन लोगों ने अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में जितनी गंदगी फैलानी थी फैलाकर चले गए, मतलब 2014 से पहले हिंदुस्तान में गंदगी फैली हुई थी। हमारा जन्म हुआ क्योंकि हमारे माँ बाप ने, हमने पाप किए थे, इसलिए हमारा जन्म हुआ। मतलब कहां तक आप घिरेंगे मोदी साहब? मैंने जो वक्तव्य सुनाया उसमें साफ कहा गया है कि सॉल्यूशन विल कम फ्रॉम इनसाइड, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो कहावत थी ना, मोदी जी का वो सीन याद है, एक अडानी सब पर भारी। मोदी जी का बयान था एक अकेला सब पर भारी। मैं कहता हूं एक अडानी पूरे देश पर भारी हो रहा है आज, संसद पर भारी, कैबिनेट पर भारी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा देश के प्रधानमंत्री जी को और अडानी जी को कि हाथ जोड़कर धन्यवाद अडानी जी आपका, आपने पूरे मंत्रिमंडल को काम दे दिया। बेचारे चुपचाप घर में बैठे हुए थे, कोई काम तो था नहीं। अहंकार शिरोमणि रविशंकर प्रसाद जी भी अभी आकर बयान देकर गए। कौन कौन और का बयान दे रहा है, जिनको पेगासस के चक्कर में शायद हटाया गया हो, वो आकर आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। पहली बार हो रहा है कि विपक्ष डिस्कशन चाहता है, सत्ता पक्ष भाग रहा है। आज क्या हुआ? जिस समय पर राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं बोलना चाहता हूं, स्पीकर महोदय नहीं थे वहां पर, शायद दबाव है उनके ऊपर। क्या कहना चाहते हैं? 30 सेकंड के बाद पार्लियामेंट एडजर्न हो जाती। 30 सेकंड के बाद राहुल गांधी बोलने की रिक्वेस्ट करेंगे और पहले ही वो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उसके बाद भाग जाएंगे। पूरी बीजेपी सड़कों पर कहेगी राहुल गांधी माफी मांगो, और संसद में जब बोलने की बारी आएगी तो कहेंगे साहब पार्लियामेंट एडजर्न हो जाएगा। हम तो फिर भी लोकसभा के मंदिर में कहेंगे कि कल बोलने दीजिएगा। और कल का भी मैं अंजना जी आप बता के जा रहा हूं, जो उम्मीद है उनको बोलने का मौका औपचारिक तौर पर दिया जाएगा। बीजेपी हंगामा करेगी, देंगे मौका, नहीं देंगे, बोलने नहीं दिया जाएगा और फिर संसद एडजर्न हो जाएगी। पहली चीज, 30 पहली बार हुआ है कि हंगामा सत्ता पक्ष कर रहा है। ठीक है, 30 सेकंड में वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने कहा कि वो बोलना चाहते हैं, उसके बाद से कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कल बोलने दिया जाएगा या नहीं राहुल जी को? पहली बात तो मैं कहूंगा आजकल कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बड़ी आदत हो गई है ऑडियो विजुअल दिखाने की। ऑडियो विजुअल तब दिखाए जाते हैं जब व्यक्ति के पास शब्दों की कमी हो, या वो समझ रहा हो सामने वाला इतना कम समझदार है कि वो शब्दों से नहीं समझ पाए। इसे नर्सरी केजी के बच्चों को ऑडियो विजुअल दिखाए जाते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, जो आपने विजुअल सुनाया मान्यवर, उस भाषण का थोड़ी है, वो तो अगले दिन बात का है, जब तक बवाल हो चुका था। वो वाला कहां है? That the majority of democracy has finished in India and the Western world is oblivious of this fact. बोलिए भाई, वो वाला सुनाइए ना पूरा। हकीकत तो ये है। और दूसरा, अभी आलोक जी ने कहा कि राहुल गांधी सब पे भारी है, कैबिनेट पे भारी है, संसद पे भारी है, सरकार पे भारी है। ये तो पता नहीं, मगर आलोक जी कांग्रेस पे राहुल गांधी नहीं पड़े। कांग्रेस पे तो ऐसे भारी पड़े हैं कि 137 साल के इतिहास में कांग्रेस को इतना नीचे कोई नहीं ले जा पाया है जितना नीचे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आप लोग गए हैं। कि वो पार्टी जिसकी हमेशा क्लियर मेजॉरिटी आती थी, हम लोग बचपन में सुनते थे, उसको आज मुख्य विपक्षी दल होने लायक 2-2 बार सांसद नहीं मिले। इससे ज्यादा भारी तो कोई नेता नहीं पड़ा होगा। मगर अफसोस की बात यह है कि आज कांग्रेस के अंदर इतना हल्कापन आ गया है कि इतनी हल्की बातों पर भी, भारत के इतने भारी अपमान पर भी आकर मजबूरी में, विवशता में, निर्लज्जता के साथ उसको डिफेंड करना पड़ रहा है। और आपने बात बड़ी अच्छी बोली कि पहली बार ऐसा हुआ कि भारत का कोई व्यक्ति दूसरे देश के राष्ट्रपति के चुनाव में हस्तक्षेप करता नजर आ रहा था। यह आप लोगों का आरोप था। बिल्कुल, हम तो बचपन में सुनते थे कि भारत के चुनावों में अमेरिका का हस्तक्षेप है, रूस का हस्तक्षेप है। आपका आरोप था कि भारत में मोदी जी के नेतृत्व में अमेरिका में हस्तक्षेप है। कितना बड़ा परिवर्तन ये नजर आ रहा। अगर यह आरोप भी है तो
यानी उन्हें नजर आ रहा है कि हम उनके चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। आप पता नहीं कौन सी 50 साल पुरानी मानसिकता में पड़े हुए हैं कि अभी भी वो हमको प्रभावित कर लेंगे। अमा मियां वो दिन लद गए जब कभी वो प्रभावित किया करते थे, अब वो हमसे प्रभावित होते हैं। और दूसरी बात जो आप बात कह रहे हैं, ये राहुल गांधी जी ने किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोला, ये कोई भारतीयों के बीच में नहीं बोला, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर बोला है, औपचारिक विदेशी प्लेटफॉर्म के ऊपर भारत की आलोचना की है। मगर उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। अंग्रेजों के देश में जाके गोरों से गुहार लगाई है और गोरों के हाथ भारी ट्रांजिशन करके सत्ता पाई थी, गोरों के द्वारा स्थापित हुए थे। तो 21वीं सदी में जाकर अगर वही विचार फिर उनके दिमाग में गुलामी का उभर आया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मगर जो मैंने बोला है, आलोक जी, कोई नेता बताइए 75 साल में जिसने जाके विदेश में यह कहा हो कि प्रतिक्रिया करनी चाहिए। आया मुझे आश्चर्य है कि यूरोप और अमेरिका प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहे हैं। और मजे की बात यह कि आप कह रहे हैं वो लोकतंत्र के रखवाले हैं। अरे वो यूरोप जिसने पूरी दुनिया में इतना दमन किया, कॉलोनियां बनाई, आपको लोकतंत्र का रखवाला नजर आ रहा है। वो भारत लोकतंत्र का रखवाला नहीं नजर आ रहा है जहां भगवान बासवन्ना से लेकर वैशाली का गणराज्य हुआ करता था। ये आप कौन सी मानसिकता में? वो अमेरिका जिसने रेड इंडियंस को खत्म कर दिया, वो लोकतंत्र का रखवाला नजर आता है। पर वो भारत जहां दुनिया के सारे धर्म बहुत लंबा हो गया, वो हिंदू संस्कृति आपको धर्म अंजना जी बहुत लंबा हो गया, रखवाला नजर नहीं आती। आप जवाब दे। वो कह रहे हैं कि वो वाला हिस्सा भी भाषण का सुनाइए आलोक जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूएस को और यूरोप को इंटरवीन करना चाहिए भारत की जो स्थिति है उसमें। वो वाला भाषण का हिस्सा भी एक और सुन लीजिए। जो 85 पैसा घिस लेता था सरकार, या पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। हमारे यहाँ पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ठीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा, यही बात चलती थी, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण, राहुल गांधी वाला सुनाएंगे सर? गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है। मैं सोच रहा था कि शायद आज तक भी कुछ दिखा दे, मोदी जी की आप 2-3 बाइट दिखा देता आज तक। जिस दिन ये सर, मतलब सब कुछ विपक्षी करेगा। आलोक जी, मैं वापस आता हूँ। आलोक जी, जिस दिन मोदी जी ने ये कहा था, चैनल ने अंजना जी राहुल जी की तो बाइट दिखाई होगी, मोदी जी की बाइट दिखाने की मोदी जी ने जिस दिन ये बोला था, अगर किसी ने एक ने भी दिखाई हो और आज तक ने दिखाई हो पिछले 5 दिन में, तो मैं शांत बैठता हूँ कि ये वाली बाइट 5 दिन में दिखाई हो ना दिखाई हो, लेकिन जिस दिन उन्होंने कहा था उस दिन खूब दिखाई हो और आप ही के साथ बहस भी की है। 15 दिन में दिखाई हो। दिक्कत यह है कि आप लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। मैं फिर कह रहा हूँ, मोदी जी जिस दिन उन्होंने कहा था हमने इस पर बहस की थी, जिस दिन उन्होंने कहा था उस दिन बहस की थी हमने सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ मोदी जी की बाइट अगर आज तक ने दिखाई हो तो मैं पूरे देश के सामने माफी मांगूंगा। किससे माफी मांगेगा? अरे हम थोड़ी चाहते कि आप लोग सब माफी मांगते फिरिए, ऐसा काम क्यों करना है कि माफी मांगनी पड़े। लेकिन ये बताइए ना सर, ये बताइए, वो कह रहे हैं कि पब्लिक के सामने नहीं बोला उन्होंने, एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म पर उन्होंने विदेश में कहा है। सुधांशु जी रुक जाइए, उनको जवाब तो दे लीजिए, वो खाली ऑडियो वीडियो में रह गए। उन्होंने बोला कहा, अभी एक लाइन नहीं बोली। बताइए, मैं उत्तर देता हूँ। अंजना जी मेरे से सवाल है, मैं उत्तर छोटा सा दे देता हूँ। अंजना जी छोटा सा उत्तर दे देता हूँ जी। आज तक को 150 से ज्यादा देशों में देखा जाता है, तो क्या ये कहां पर बयान दिया ये इंपॉर्टेंट रह गया है? देश के प्रधानमंत्री अगर चाइना में बोल रहे हैं कि हमने कौन से पाप किए थे कि हिंदुस्तान में जन्म हुआ, ये कौन से प्लेटफॉर्म पर बोला गया ये इंपॉर्टेंट है, या देश के प्रधानमंत्री हमारे माँ बाप पूर्वज पूरे देश का अपमान कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है? मैंने दोनों बयान सुनाए। अब बात ये आती है कि सारी सरकार एक व्यक्ति को बचाने पे क्यों पड़ी?
असली मुद्दा यह है कैसे ध्यान भटकाया जाए। आपदा में अवसर लेकर अडानी चले गए, हम कह रहे हैं भाई जांच तो कर लो। बोला आपने राजस्थान में क्यों दे रखे? अरे भाई उसकी भी जांच कर लो। हम अडानी को कोई ठेका दिया गया उसके खिलाफ नहीं, गलत तरीके से दिया गया उसके खिलाफ है। अगर मुंद्रा पोर्ट पर लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, हम उसके खिलाफ है। वो पैसा किसका है? क्या वो नोटबंदी का है? क्या बीजेपी के नेताओं का है? अगर 38 शेल कंपनियों में हजारों करोड़ रुपया हिंदुस्तान में इन्वेस्ट होता है और चाइना के उस नागरिक के साथ इन्वेस्टमेंट होती है जिसने देशद्रोह का काम किया हिंदुस्तान के खिलाफ, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इस साहब सेबी कर रही है। अरे सेबी तो खुद कटघरे में, एलआईसी कर रही है। अरे एलआईसी के तो तमाम डायरेक्टर्स को आप प्रमोशन दे रहे हैं साहब। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। अरे भाई कमेटी बना दी, उसकी पावर्स क्या है? सुप्रीम कोर्ट की कमेटी क्या करेगी? उसका दायरा नहीं। जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं? जेपीसी में आपका बहुमत रहेगा, आप सत्ता पक्ष में, चेयरमैन आपका रहेगा। एक प्रवक्ता कह रहे हैं साहब जेपीसी का आज तक क्या फायदा हुआ, और पत्रकार भी कह रहे हैं तो भाई जेपीसी बंद कर दो इस संसद में। कहो कि जेपीसी आज के बाद हिंदुस्तान में जेपीसी नहीं बनेगी। 3 दिन हो गए, विपक्ष सवाल करता है, सरकार भगोड़ी है, सरकार भाग रही है, सरकार जवाब नहीं दे रही। राहुल गांधी माफी मांगे जब वो कहें कि मैं बोलना चाहता हूं संसद में, संसद अड़जन है। मुझे लगता है कि इस तरह से लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। मैंने तीनों चारों बयान आपके सामने सुनाए हैं। देश के प्रधानमंत्री बैठकर क्लीन चिट देते हैं। अपमान और अपमान की बात करती है बीजेपी। आईएसआई यहां पर आकर हमारी आर्मी की जांच करती है। तब अमित शाह जी कहते हैं ये तो मास्टर स्ट्रोक है। पाकिस्तान की एजेंसी, जिस एजेंसी ने हमारे तमाम लोगों को मारा, आतंकवादी गतिविधियों में आईएसआई जो घुसी रही, आईएसआई आकर पठानकोट की जांच करती है, तब देश का सम्मान होता है, तब अपमान नहीं होता है। और अगर अपमान हुआ है देश का तो आप एक्शन लें, ये नौटंकी बंद करें, संसद को चलने दें। संसद में लोगों का पैसा लगता है। हाँ। एक मिनट, एक सेकंड की बात है। और अरुण जेटली साहब और सुषमा स्वराज जी की बात को याद रखें। दोनों स्वर्गीय ने कहा था कि संसद को चलाना सत्ता पक्ष का काम है, लेकिन यहां तो सरकार भाग रही है। सुधांशु जी, मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। 4-4, 5-5 मंत्री निकल पड़े हैं ट्रोल बनकर। दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। वैसे आप लोग इतिहास ही रच रहे हैं इस बार। क्या राहुल गांधी जी को कल बोलने का मौका देगा? विपक्ष को बोलने का मौका देगा? पूछ रही हूँ मैं आलोक जी, क्या बीजेपी कल हंगामा करेगी कि नहीं? जी जवाब दीजिए ना। इतिहास ही रच रहे हैं आप लोग। सत्ता पक्ष संसद में कार्यवाही रोक रहा हो, मतलब एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आप आए। क्या इस बात से दम नहीं मिलता है इस आरोप पर कि आप लोग चाहते हैं अडानी मुद्दे की चर्चा ना हो या उस मुद्दे पर कोई बोले नहीं, असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए? पहले मैं इनकी बात का क्रमवार उत्तर दे दूं, क्योंकि हाँ, और राहुल गांधी को कल बोलने दिया जाएगा या नहीं? इसके बाद अभी ये प्रधानमंत्री, वो विषय तो लोकसभा स्पीकर के पास है, उस पर मैं बोलने का अधिकार हम लोगों को नहीं है, या ना हमको ना हमारे आलोक जी को। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जो प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुना रहे थे, जो मैंने कहा था ना ऑडियो विजुअल में ज्यादा फंस गए हैं बेचारे, क्या करें। प्रधानमंत्री जी ने तो भारतीयों के बीच में बोला था, ठीक है, आपको लगा आपत्तिजनक है, उसकी भी मैं व्याख्या करता हूं। अभी इन्होंने तो गोरों के प्लेटफॉर्म पे गोरों के बीच में बोला है और गोरों से गुहार लगाई है। साहब जमीन आसमान का अंतर है। हम विदेश में भी अपने देश के लोगों के बीच में बैठे हों तो कह सकते हैं देश की स्थिति बहुत खराब है, मगर हम फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म पे बैठ के कहेंगे। और क्या भारत के हाल थे, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को। अंजना जी, आपको याद है एक फिल्म आई थी वेडनेसडे, जिसमें नसीरुद्दीन शाह एक आम आदमी बना है, आतंकवाद के उस दौर की बात कहता, जिसमें एक डायलॉग था कि आदमी अपने घर से निकलता है तो उसकी वाइफ हर दूसरे तीसरे घंटे उससे फोन करके पूछती है ऑफिस पहुंच गए, चाय पी ली, खाना खा लिया। वो क्या कहता है, वो ये नहीं जानना चाहती कि चाय पी लिया और खाना खा लिया कि नहीं, वो जानना चाहती है कि तुम जिंदा हो कि नहीं। क्योंकि देश में इस कदर आतंकवाद था कि कौन आदमी कब खत्म हो जाए कोई भरोसा नहीं था। भारत के 1.5 दर्जन शहरों में धमाके थे, चलती बस और ट्रेन में धमाके थे, पार्कों में धमाके थे। वो लगता था कि उजाला अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, ये सोच के आदमी घर से निकलता था। सोचिए वो कितने पाप और पुण्य सोचता होगा अपने दिल में, और उसके दिल में क्या अभिव्यक्ति होती होगी जब हवाना में 2007 में जाकर कांग्रेस की सरकार कहती थी पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित देश है। अद्भुत।
नवंबर 2008 में 26/11 होता था, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बजाय ठीक 9 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्म अल शेख में हम ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते थे और बलूचिस्तान उसका हिस्सा होता था। इतना शर्मसार कर दिया जाता था हमें कि कार्रवाई तो की नहीं, जो बैरक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा वो छोड़िए, हमने बलूचिस्तान में अपना इन्वॉल्वमेंट मान लिया और उसके बाद फिर धमाके होते थे दिल्ली में। गजब था, कितना ज्यादा गर्व से सीना ऊपर उठता था। इसलिए जो मोदी जी ने कहा वो हर भारतीय की पीड़ा की अभिव्यक्ति थी, क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता था कि मैं बाहर निकला हूं, जैसे जंग पे निकला हूं, लौट के आऊंगा या नहीं, और हम सिर्फ जाके साइन पे साइन करते रहते थे। इसलिए उसकी अभिव्यक्ति। अब आज की डेट के ऊपर आता हूं, इसीलिए मैंने आपसे कहा एक भारतीय नेता बताइए। मैं तो कांग्रेस के नेताओं की भी बात कही, इंदिरा जी गई थी, उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं बोली, हमारे लोगों ने कभी वो नहीं बोला। इसलिए आपके पास ये बार बार बोलने के अलावा कोई चारा नहीं। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि यूरोप और अमेरिका से कुछ आपको सीखना है तो मैं पूछना चाहता हूं, अमल अल जवाहिरी मारा गया भी पिछले साल, कितने अमेरिका के विपक्षी दलों ने कहा कि मुझे सबूत चाहिए? कितने लोगों ने कहा अमल अल जवाहिरी की लाश दिखाओ? ओसामा बिन लादेन मारा गया, कितने अमेरिका के विपक्षी नेताओं ने कहा कि आपने सुपुर्द गर के दरिया कर दिया, उसकी लाश क्यों नहीं दिखाई? मुझे उसके सबूत चाहिए। जैसे आज सर्जिकल स्ट्राइक वालों ने कहा, अगर भाई बड़े भरे रखवाले मानते हो, बड़ा तुम्हें वहां के ऊपर बड़ी इज्जत है, बड़ा तुम्हारे दिल में अकीदत है, तो कम से कम यही सीख लेते। वहां पे कितने लोगों ने टीवी चैनल पे आके बहस की, खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा जो 9/11 के वो थे विलेन थे, कि वो हालात के मारा है। आपने ऐसा नहीं देखा होगा, इसलिए भारत के हालात ये थे, इसलिए कहना पड़ रहा था। अन्यथा आप बता दीजिए दो बड़ी बातें की कौन सी चीज आपने उनसे सीखी है अच्छी, ठीक और है, कौन सी बुराई हम में नजर? सुधांशु जी यही जवाब देते हैं। दो बड़ी बातें, जब देश की छवि की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, तब भी विपक्ष प्रश्न खड़े करता है विदेश में जाकर। इस पर जवाब आलोक जी। देखिए, मुझे लगता हमारे जवान अगर शहीद हों तो सरकार से सवाल नहीं पूछे जाए तो क्या बांग्लादेश की सरकार से सवाल पूछे जाएंगे? अगर पुलवामा होगा और पूछा जाएगा 350 किलो RDX कहां से आया, वो गाड़ी किसकी थी, उस गाड़ी का मालिक कौन था, पूछा जाएगा देवेंद्र सिंह को क्यों छोड़ दिया गया, तो विपक्ष को तो चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर ताला लगाने का काम बीजेपी तमाम एंगल से करती है। अब बात आती है कि किसने किसको क्या दिया। अरे भाई, हमने तो अफजल गुरु का एक पेन जो था ना, उसका तिहाड़ जेल के अंदर, वो भी उसके परिवार को नहीं दिया कि कहीं इसका मिसयूज ना हो जाए। लेकिन आप लोगों ने तो बुरहान वानी की डेड बॉडी दी थी, लाखों लोगों का जनाजा निकला और उसमें कहा गया कि एक बुरहान गया और लाखों बुरहान पैदा होंगे। यह आप ही की सरकार थी वहां पर, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अंग्रेजों की जिन्होंने मुखबरी करते हुए मदद की, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़े और अंग्रेजों की सेना में लोगों को भर्ती कराया, अंग्रेजों से माफीनामे लिखे, आज वो गोरों की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं अमेरिका से और ब्रिटेन से क्यों, हमारे देश के हर नागरिक को एक छोटे से देश से भी अगर कोई अच्छी चीज है तो सीखनी चाहिए, उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं तो मालदीव से भी अगर कोई अच्छी चीज है उसको सीखने का पैरवी रखता हूं। अब मुझे केवल ये बताइए, ये ऑन रिकॉर्ड है कि पैगासस जो है सीबीआई के डायरेक्टर के यहां लगा दिया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के यहां लगा दिया गया, मेन अपोजिशन के लीडर के यहां लगा दिया गया। इससे देश की इज्जत बनती है या देश की इज्जत गिरती है? जब विदेशी अखबारों में फ्रंट पेज पर छपता है द किंग ऑफ फ्रॉड्स अडानी, उससे देश की इज्जत बनती है या देश की इज्जत गिरती है? 26/11 की बात करते हैं आप। 26/11 ने हमारे जवानों ने मारा उनको, और जो कसाब बचा उसको हमने तुरंत फ्रेम करके और उसको फांसी तक पहुंचाया। लेकिन आपकी एक सांसद है भोपाल से, उन्होंने हेमंत करकरे के और तमाम लोगों के बारे में क्या कहा है? जो लोग शहीद हो गए उसके अंदर, आपके जो आज के प्रधानमंत्री हैं और आपके जो उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहां पर, एक खून से सना हुआ पोस्टर लेकर खड़े हो गए थे कि ये देखिए। तो खून पर राजनीति करना आपका पुराना काम है। एक वो जो अहंकार शिरोमणि मैडम है, वो सिलेंडर वाली, क्या नाम है उनका, वो क्या कर रही थी? वो चूड़ियां लेकर खड़ी हो गई थी। देश के प्रधानमंत्री को आप लोग चूड़ियां भेंट कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियां अगर कोई देता है बीजेपी का प्रवक्ता, तो उसके बाद तो उससे कहीं ना कहीं देश का सम्मान बढ़ता होगा। मैंने अभी पूछा, और सुधांशु भाई आप बड़े मेरे अच्छे मित्र हैं, आप केवल ये बता के जाइए, क्या पाकिस्तान से जब ISI जांच करने आई थी,
अटैक भी पाकिस्तान करे और जांच भी पाकिस्तान करे, आप उससे सहमत हैं? अमित शाह जी से उस एपिसोड से सहमत हैं कि वो मास्टर स्ट्रोक था? केवल इतना बताकर चले जाइएगा। उसके बाद अब हम केवल ये कहना चाहेंगे कि आप ये सब मुद्दे छोड़ दीजिए, अडानी से ध्यान भटकाना छोड़ दीजिए। अगर आप थोड़ी सी भी नैतिकता इस सरकार के अंदर, थोड़ी सी भी शर्म है, कल ही जेपीसी अनाउंस करे और मोदी जी कहें मेरा 56 इंच का सीना है, मैंने जेपीसी अनाउंस की है और मैं जेपीसी से जांच हो, कोई भी जांच हो, मेरा हर व्यक्ति तैयार खड़ा हुआ है, मेरी सरकार का एक एक आदमी, एक एक मंत्री तैयार खड़ा हुआ है। जेपीसी जिसको जब बुलाएगी तब वो आएंगे। ये कभी कपटी राष्ट्रवाद के पीछे छिप जाना, कभी नकली हिंदुत्व के पीछे छिप जाना, ये सब बंद कर दीजिए। देश की जो हालत है वो देश जानता है। बेरोजगारी में हाईएस्ट है, महंगाई में हाईएस्ट है, तमाम इंडेक्स हमारे गिरते चले जा रहे हैं। मीडिया की क्या हालत कर दी है, मीडिया का कौन सा इंडेक्स कहां पहुंच गया है? 6.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। सुसाइड रेट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। आंकड़े सब बंद कर दिए हैं। कोरोना ने सब कुछ देखा। पीएम केयर फंड जैसे में अगर आप लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं ला सकते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम इस्तेमाल करके अगर कोई फंड बना उसकी जांच नहीं करा सकते हैं, तो आपकी क्या नीयत है वो पूरा देश, सुधांशु जी, आप लोगों ने देश तबाह कर दिया है। फिर कहूंगा, गोरों के बीच में कहा, कालों के बीच में कहा, पीलों के बीच में कहा, ये सब बंद कर दीजिए। अगर मोदी जी ने कहीं पर भी कोई बात कही, चाहे वो इंडियन लोगों के बीच में कही, क्या वो विश्व नहीं सुनता है उसको? मतलब गजब आप लोग देश को गुमराह कर रहे हैं भाई। अभी और कितने दिन बहस मोदी करनी जी है ने अपने सुधांशु जी लोगों इस के पर? बीच में जाके कहा कि पूरा हिंदुस्तान बेड़ा गर्क था। अभी सुधांशु जी और कितने दिन बहस करनी है ताकि देश का सम्मान बना रहे? ठीक है, एक सेकंड आलोक जी, अभी और कितने दिन बहस करनी है राहुल गांधी के लंदन में दिए हुए बयान पर, ताकि इस देश का सम्मान, देश की छवि वापस आ सके? कितने दिन और बहस करेंगे हम लोग? कोई लंबा वक्तव्य नहीं देना, सिर्फ 2 बातें। हाँ। ये कहते हैं जेपीसी गठित करिए, जेपीसी गठित करिए, कहा ना, वो देश बर्बाद हो गया। आपके ही वाक्य से लेता हूं, बताइए बोफोर्स की जेपीसी का कौन अध्यक्ष था? बताइए, आपको पता है क्या? और क्या उसका निष्कर्ष निकला था और कितने दिन में निकला था? दूसरा, आपने कहा कि महंगाई सबसे लोएस्ट पे है। मैं चुनौती से कहता हूं, G7 है, G20 कंट्री में एक कंट्री का नाम बताइए जहां महंगाई हमसे ज्यादा हो। बोलिए, दोनों प्रश्नों का जवाब दीजिए, फिर आगे बहस करूंगा। मैं उत्तर देता हूं, बोफोर्स का उत्तर देता हूं सुधांशु भाई। बोफोर्स में इसमें सिर्फ नाम बताना आपको है याद और लंबा उत्तर भाषण की अपेक्षा नहीं है। नाम हो तो बताइए, नहीं तो मैं बताता हूं। बोलिए, मैं छोटा सा उत्तर बोफोर्स की जेपीसी ने कितने दिन में क्या निष्कर्ष निकाला था, कौन उसका अध्यक्ष था? के आप लोगों ने मॉडल बनाए थे। अच्छा, चलिए आज किस पे आइए और ये बताइएगा कि कौन सा ऐसा देश है G7 या G20 में जहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा है? बोलिए। अरे भाई सुनिए ना भाई, जरा बोलिए बोलिए। अब मेरी बात तो सुनिए ना। बीजेपी को महंगाई नहीं लगेगी। नोटबंदी का माल बहुत पड़ा हुआ बीजेपी वालों के पास, नहीं लगेगी उनको महंगाई। देखिए, आए बाय बोलने लगे अंजना जी, नाम नहीं बता पाए। अब मुझे अपने टर्न पे बोलने लकड़ी के, अरे भाई नहीं, मैं आए बाय नहीं जाऊंगा। सुनिए जरा, सुनिए भाई जरा, मुझे केवल ये बताइए, आप लोगों ने बोफोर्स के मॉडल्स बनाए थे। वीपी सिंह के पास एक पर्ची हुआ करती थी जिसकी सरकार को आपने सपोर्ट किया कि मेरे पास बोफोर्स के सारे सबूत मेरी जेब में। कहां है वो पर्ची? और जब अपील की बात आई बोफोर्स में, तो बीजेपी के तमाम बड़े वकीलों ने कहा अब उनको कि हम अपील में नहीं जाएंगे बोफोर्स के। बोफोर्स का हर्ष तो ये हो गया। आपने अपना पॉइंट कह दिया आलोक जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। आलोक जी, नहीं रुक जाइए। आता हूं, आलोक जी वापस आता हूं। सुधांशु जी ने अपनी हमारे बात पूरी खिलाफ नहीं कोई की। जेपीसी बनी अरे और जेपीसी का हल नहीं आया था सर, मेरा टर्न था आलोक जी। नहीं, मैं केवल दो, आपने 2 सवाल पूछे, मैं दोनों का उत्तर देता हूं। दूसरा सवाल आपने नहीं, एक मिनट भाई ऐसे मत करो। हाँ, नहीं आपने दे दिया। मैं दूसरा एक सवाल आपसे पूछता हूं। 2 वाक्य से ज्यादा आलोक जी रुक जाइए। 2G में, अरे भाई सुनिए ना, बोफोर्स के लकड़ी के मॉडल कहां है मैं नहीं पूछ रहा हूं आलोक जी, ये फेयर मैं केवल ये कह रहा हूं कि 2G में आप लोगों ने चिल्ला कर कहा 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया। कितने लोग 2G में जेल में है जरा बता दीजिए। तब भी आप गुमराह करते थे, आज भी गुमराह। अब आलोक जी है, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए प्लीज सर। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं। आलोक जी, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोई समस्या की बात नहीं है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं की मजबूरी है कि उन्हें आकर यहां पर झूठ और भ्रम का प्रचार करना है। कोई दर्शक जाके चेक कर ले, G7 G20 सारे कंट्रीज में भारत की सबसे बेहतर विकास की दर है और सबसे कम महंगाई की दर है। ग्लोबल रेट ऑफ ग्रोथ 2.9% प्रोजेक्टेड है, भारत की 6.1। यह IMF की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिएवा का 2 हफ्ते पहले का इंटरव्यू है, इसलिए आकर वो प्रचार करते हैं। अब जेपीसी पे जवाब देता हूं। जेपीसी बनाई थी राजीव गांधी सरकार ने बोफोर्स पे, जिसके अध्यक्ष थे वी शंकरानंद,
और उसने आनंद फानंद में रिपोर्ट देख के राजीव गांधी सरकार को क्लीन चिट दे दिया था, जबकि हकीकत में तो बाद में क्वात्रोची का बैंक अकाउंट तक मिल गया था। बाद में तो वो बैंक के खाते भी मिल गए थे। और आलोक जी वीपी सिंह का नाम ले रहे हैं, वीपी सिंह तो राजीव गांधी के फाइनेंस मिनिस्टर थे मान्यवर। आपकी सरकार के वित्त मंत्री ने वो विषय उठाया था, हमने नहीं उठाया था। खैर ये दो फैक्ट उनको नहीं पता थे। यह सिर्फ मैंने ये प्रमाणित करने के लिए किया कि जेपीसी से क्या निकलता है और असली जांच से क्या निकलता है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अब जो इन्होंने बातें कही थी उसका क्रमवार उत्तर। ये पुलवामा के ऊपर बात कर रहे थे। अरे भाई, पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री फवाद चौधरी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोल चुके हैं कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा और इमरान खान की कयादत में यह हमारी कौम की बहुत बड़ी फतेह थी। उन्होंने जो किया, आईएसआई को बुलाया और उसके बाद हमने क्या हाल करके दिखाया सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में, कि उसके बाद वही इमरान खान नेशनल असेंबली में बोला कि हिंदुस्तान उससे कुछ ज्यादा खौफनाक करने की फिराक में है जो बालाकोट में किया था। इसका मतलब बालाकोट कितना खौफनाक था, जिसका आप सबूत मांग रहे हैं, वो बोल चुके थे। तो हमने जो किया उसके ऊपर करके दिखाया था। सुधांशु जी, एक सवाल है सर आपसे। अब आज की बात पे आ रहे हैं। सुधांशु जी, एक सवाल है आपसे, पूछ लूं। राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोलिएगा। मतलब बीजेपी कह रही है कि उन्होंने अपराध किया है, विदेश में जाकर देश की छवि, देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। अगर अपराध है तो इसकी कोई सजा भी होगी, वो कीजिए और आगे बढ़े ना देश। कि अब रोज यहां बैठ के हम लोग राहुल गांधी ने ये बोला था, अब राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला, राहुल गांधी पर माफी मांगे आकर देश की संसद में, ये कब तक चलेगा? अनंत तो चल नहीं सकता। तो क्या सजा है सर इसकी? ये अगर अपराध है तो इसकी क्या सजा है, कौन सी सजा है, कैसे दी जाती है? बहुत अच्छी बात आपने कही। करिए सर, बताइए देश को। बहुत अच्छी आपने बात काम धाम। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना अहंकार इस देश से ऊंचा मानता है? भाई इतना बड़ा नाक का सवाल क्या बनाना? आपने ये कहा ना कि लोकतंत्र के रखवाले लोग इससे अनभिज्ञ हैं देश, और उन्हें प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहे? मुझे आश्चर्य है। इतनी बड़ी बात आपने विदेशी प्लेटफॉर्म पे कही, माफी मांग लीजिए। पर कैसे मांगेंगे साहब? ये तो उस खानदान के वली अहद सल्तनत है जिसने इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया कहा था। देश तो मेरी पपौती था, मेरी नाक देश की नाक से ऊपर है। कैसे मान लेंगे भाई ये इतनी आसानी से? समस्या यहां है। अगर केवल ईमानदारी से बात करें तो सारी बात खत्म। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक बात कहता हूं, आज राहुल गांधी जी क्या बोले? ये सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल रहे हैं अडानी? मुझे लगता है राहुल गांधी जी को जानकारी नहीं है। अडानी को नहीं मिल रहे हैं मान्यवर। दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जिनको मिले हैं, वो कोचीन शिपयार्ड को मिले हैं, मडगांव डॉक्स को मिले हैं, प्राइवेट में एलएनटी, कई बड़ी कंपनी है जिसको बहुत ज्यादा मिले हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट जो भारत में डिफेंस का प्रोडक्शन होने लगा, उससे लेके दिल में दर्द हो रहा है क्या? क्योंकि आपके जमाने में तो आप मिसाइल बना लेते थे, गन नहीं बनाते थे। अब गन बनने लगी भारत में। गन का तो व्यापार होता था, बाहर से खरीद और उसमें कमीशन होता था। हमारे जमाने सैटेलाइट बनाते थे, फाइटर प्लेन नहीं बनाते थे। अब एयरबस का टाटा के साथ हुआ है ना, अडानी के साथ तो नहीं हुआ है। दोनों झूठ का ये प्रचार, और मुझे लगता है दिल में ये दर्द है कि डिफेंस प्रोडक्शन होने की वजह से अब डिफेंस की खरीदारी के जो वो थे, जो भी कमीशन थे, उनके लिए समस्या पैदा होने वाली, शायद वो। आलोक जी, दो सीधे प्रश्न है। क्या राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने भी इसे अपनी नाक की बात बना ली है? वरना अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो उस पर माफी मांगने में कोई अफसोस तो होना नहीं चाहिए। आप लोग खुद ही कहते हैं कि वो प्यार की दुकान खोल के चलते हैं। दूसरा, क्या ये कमीशन का राज खत्म हुआ है? ये आरोप वो लगा रहे हैं, इसलिए अडानी का मुद्दा आप लोग भी ऊपर उछाल रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है तो हमारे साथियों को मीडिया के पूछना चाहिए, भाई कितने कमीशन खोर 9 साल में अंदर चले गए? मैं पूछ लेता हूं आपकी तरफ से, एक जांच बता दीजिए किसी भी डिपार्टमेंट की, डिफेंस तो छोड़ ही दीजिए, जो मोदी जी की सरकार ने शुरू की हो और उसके अंदर कन्विक्शन हो गया। 9 साल हो गए सरकार को आए, अब तो 9 साल में एक जांच शुरू करके पूरी नहीं कर पाए, रोज यहां पर विपक्ष को बदनाम करते रहते हैं। भाई सरकार आपकी सरकार पकौड़े चल रही है क्या? क्यों नहीं अंदर डालते हैं? एक जांच बता के जाना सुधांशु भाई जो इस सरकार ने शुरू की हो और कमीशन खोरों को अंदर डाल दिया। लेकिन इसका भी उत्तर दे के जाइए कि चीन की भाषा प्रधानमंत्री क्यों बोलते हैं? ना कोई घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई घुसा हुआ है। फिर 22 दौर की मीटिंग किस लिए होती है? डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट देने पर हमें आपत्ति नहीं, लेकिन गलत तरीके से दिए गए हैं इस पर आपत्ति है। और अडानी के तमाम वकीलों से हम पूछना चाहते हैं कि अगर आपको अडानी पर इतना कॉन्फिडेंस है तो जांच होने दीजिए, जेपीसी होने दीजिए। अडानी के पीछे पूरी सरकार खड़ी हुई है, दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। पूरी सरकार अडानी में है
और मोदी जी के जो परम मित्र हैं उनके पास लाखों करोड़ का ऐसा गबन है, उसकी जांच होनी चाहिए। हम आरोप लगा रहे हैं, पूरी संसद आरोप लगा रही है, लेकिन मैं फिर कहूंगा आज तक चैनल पर कि एक अडानी सब पर भारी, एक अडानी सब पर भारी, संसद पर भारी, कैबिनेट पर भारी, सरकार पर भारी, इतनी कमजोर सरकार। मैं फिर चैलेंज करता हूं सुधांशु भाई को, अगर राहुल जी ने कोई अपमान किया है, एक तरफ राहुल जी खड़े हो, एक तरफ मोदी जी खड़े हो संसद में, और दोनों अपने तथ्यों के साथ खड़े हो, और किस तरह से राहुल गांधी जी ने अपमान किया है मोदी जी देश को बताएं, और लाइव प्रसारण हो उसका। रिपीटिशन हो रहा, मोदी जी के पीछे मत खड़े होइए छुपकर। इतने कमजोर प्रधानमंत्री, इतनी कमजोर सरकार एक व्यापारी से डरती है। सोशल मीडिया पर 50 फोटो आते थे व्यापारियों के साथ ऐसे हाथ डालकर मोदी जी खड़े हुए। तभी हमें शक हुआ था कि ये एमएलए खरीदने का पैसा व्यापारी तो नहीं दे रहे हैं, नोटबंदी का पैसा शेल कंपनियों के माध्यम से पैसा सरकार जो है वो उसके मदद से यहां पर तो नहीं आ रहा है। आखिरी मिनट है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। एक्सपोज हो गई है, और जितना राहुल गांधी से माफी की बात करेंगे उतनी सरकार एक्सपोज होगी, ये भी बता रहा हूं मैं। सुधांशु जी देखिए, इनकी बस दो ही वाक्य में उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा चीन की भाषा मोदी जी बोल रहे हैं, अरे राहुल गांधी वहां बोले हैं चीन तो संवेदनशील है, चीन ने दर्द झेला है। धन्यवाद, चीन ने दर्द झेला है कि चीन का दर्द झेला है लोगों ने? अरे भूल गए भाई, भारत का छोड़ दो। हमने तो ये सुना कि चीन के दिए दर्द के चक्कर में नेहरू जी बेचारे चले गए थे, उनको हार्ट अटैक चीन के चक्कर में हुआ था, मगर आज उनके परपोते को नजर आता है चीन ने दर्द झेला है। और आपने कहा अडानी में पूरी दाल काली है, छाती ठोक ठोक के, मगर ये दाल पूरी दाल काली है तो ये राजस्थान में काली क्यों नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में काली क्यों नहीं है, ये केरल में काली क्यों नहीं? केरल में अडानी को कॉन्ट्रैक्ट है शिपिंग का, पोर्ट का, छत्तीसगढ़ में है माइंस का, सुनिए राजस्थान में है पावर का, वहां पे काली नहीं है, वहां तो उजली है। जनाब आपकी नजर काली है, आपकी नजर काली है, और किसी बिजनेस हाउस के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी नेता के लिए नहीं, भारत के लिए आपकी नजर काली है। चलिए इसी के साथ इस बहस का अंत करते हैं। दोनों साइड चुनौती है, कल का इंतजार करना होगा। देश की संसद में राहुल गांधी बोलना चाहते हैं, क्या उन्हें ये मौका मिलता है, और अगर मिलता है तो फिर वो क्या ऐसा बोलते हैं जिससे पूरे देश की वो कह रहे हैं आंखें खोलना चाहते हैं। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए।